Hello, hi, my lovely student. How are you all? A very good morning and Assalamu alaikum to my charming student. Student, today we are going to see class 2, subject EVS, recapitulation of chapter number 2, that is See How I Work. Day before yesterday also, in this chapter we have learned about the heart, right? हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था and different sense organs, right? Today in part number 2 we are going to see a different internal organs. इस चैप्टर में हम अपनी डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे. इंटरनल ऑर्गन्स मतलब वो ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के अंदर है, शरीर के अंदर है, बॉडी के अंदर है, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं. क्या अपने हार्ट को देख सकते हो? अपने लीवर्स को देख सकते हो? नहीं, है ना? सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिफरेंट ऑर्गन्स. बिफोर दैट मैं वो बच्चों के नाम बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे कल रात तक जो आंसर्स दिए हैं, और मैं इनके लिए क्लैप भी कर रही हूँ. हमज़ा पटेल, पटेल उमर, अंसारी मोहम्मद अमार, हमज़ा इमरान, किटी फ़ातिमा, हिटलर सुफियान, आलिया मतादार, अंसारी उबैदु अल्लाह. वाओ, ये सभी बच्चों ने मुझे कल बहुत अच्छे से आंसर्स दिए हैं और बहुत करेक्ट आंसर्स दिए हैं. मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ ये सभी बच्चों को बाय गिविंग देम क्लैप. मैं इनके लिए क्लैप कर रही हूँ. वेरी गुड स्टूडेंट, कीप इट अप. आप सब बहुत अच्छे से वीडियोस देखते हो, आप बहुत ध्यान से वीडियोस भी देखते हो, और आप सब ने मुझे जो भी 2 आंसर्स दिए वो बिल्कुल करेक्ट आंसर्स दिए. कि एयर हम बलून में किसकी मदद से ब्लो करते हैं, राइट? एक वो आंसर था. और मेरा दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ये था कि सोने के टाइम पर हमारा ब्रेन काम करता है कि नहीं. तो आप सभी ने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है आंसर्स के साथ. अप्रिशिएट मैं दूसरे बच्चों को भी बोल रही हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर भेजेंगे तो मैं आपका लिए भी ऐसे नाम लिखूँगी और आपको थैंक यू करूँगी. नाउ सी, टेक आउट द टेक्स्ट बुक, चैप्टर नंबर 2. आज हम जो ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है लंग्स. Our body have 2 lungs located on other sides of our chest. Our lungs help us to breathe. स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में 2 लंग्स होते हैं. आपको दिख रहा है इस पिक्चर में, इसे 2 लंग्स होते हैं. मैं आगे आपको वीडियो भी दिखाऊंगी, और वो हमें सांस लेने में मदद करता है. When we breathe the air in, our chest expand. जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, हमारे अंदर की तरफ जब चेस्ट में हवा जाती है, हमारा जो लंग है वो एक्सपांड होता है. एक्सपांड यानी फूलता है, अंदर वो एक्सपांड होता है यानी बड़ा होता है. When we breathe out, it contains. और जब हम सांस को छोड़ते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं हवा को, वो वापस से सिकुड़ जाता है यानी छोटा हो जाता है. ओके, मैं इस वीडियोस में आपको दिखाऊंगी कि हमारा लंग प्रैक्टिकली किस तरीके से काम करता है. तो सी इन दिस वीडियो, ये हमारा लंग, ये हमने क्या किया, ये हमने इन किया, ये आउट किया, ये हम सांस ले रहे हैं, ये हम सांस को छोड़ रहे हैं, वापस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं. तो जब हम अपनी सांस को अंदर लेते, हवा को अंदर लेते हैं तो वो बड़ा होता है, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो वो छोटा होता है. देखो, ये अंदर ले रहा है तो कैसा हो रहा है, अब ये बाहर हवा निकाल रहा है तो ये छोटा हो जा रहा है. इसको क्या बोलते हैं? लंग्स बोलते हैं. ये क्या है? हमारे लंग्स. और ये हमारे चेस्ट में दोनों साइड पे लोकेटेड है. आपको दिख रहा है हमारे चेस्ट के हिस्से में ये दोनों साइड पर है, कोई एक साइड पर नहीं है. यानी ये राइट और लेफ़्ट में ये हमारा सिचुएटेड है. क्या?
लंग्स में हम किसकी बात कर रहे हैं? हम लंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट। अब हम देखेंगे किडनी। देयर आर 2 किडनीज इन आवर बॉडी। They remove the liquid waste from our body in the form of urine. Student, kidney is very important part of our body. हमारा जितना भी वेस्ट पानी है वो किडनी थ्रू बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, है ना। हम यूरिन करने के लिए वॉशरूम जब जाते हैं तो किडनी में से हमारा जितना भी गंदा पानी है वो सब बाहर निकल जाता है। वी शुड ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एवरी डे टू टेक केयर ऑफ आवर किडनी। हमारी किडनी को साफ रखने के लिए, क्लीन रखने के लिए हमें दिन में एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। हम तो 1-2 ग्लास भी पूरे दिन में नहीं पीते, वो जो गलत बात है। अगर आपको आपकी किडनी को हेल्दी रखना है तो आप कैसे रख पाओगे? आप अंदर जाकर तो उसको क्लीन नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये तो हमारे इनर पार्ट में है, शरीर के अंदर है, बॉडी के अंदर है। तो उसको क्लीन करने के लिए आपको डेली बहुत 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 सारा पानी पीना है। आप जितना पानी पियोगे तो आपकी किडनी में से उतना गंदा पानी बाहर यूरिन के फॉर्म में निकल जाएगा। अब मैं आपको यहाँ किडनी का भी वीडियो दिखाऊंगी कि हमारी किडनी कैसे काम करती है। ये हमारी किडनी है स्टूडेंट, दिस इज़ अवर किडनी, और वो हमारे नीचे के हिस्से में डेवलप होती है। मैं आगे वो भी दिखाऊंगी। आप ये जो रेड पाइप में देख रहे हो वो वेस्ट वाटर है हमारा, जो किडनी में जाता है और फिर किडनी में से नीचे होकर वो जो गंदा पानी है वो यूरिन की मदद से बाहर निकल जाता है। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपकी किडनी ऐसे ब्लैक हो जाएगी, यानी वो बिगड़ जाएगी। ये हमारा ह्यूमन बॉडी है और हमारी किडनी यहाँ पर इस तरीके से सिचुएटेड होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ सी, अब हम पढ़ेंगे हमारे स्टमक के बारे में। स्टमक के बारे में तो सबको पता है। द फूड दैट वी ईट गोज़ इनटू आवर स्टमक। हम जो खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है। द स्टमक ब्रेक डाउन द फूड दैट वी ईट। हम जो खाना खाते हैं, निवाला जो खाते हैं फटाफट, फिर वो स्टमक में जाकर वो खाना छोटे छोटे पीस में बन जाता है। इट ऑल्सो हेल्प अस टू डाइजेस्ट आवर फूड, और वो हमारा खाना डाइजेस्ट करने में भी मदद करता है। डाइजेस्ट यानी हम हर रोज़ सुबह वॉशरूम जाते हैं ना, और हमारे स्टमक में जितना भी गंदा चीज़ होती है वो सब बाहर निकाल देती है ना, यूरिन की हेल्प से और वेस्ट की हेल्प से। ये होना ज़रूरी है, वरना अगर हम वॉशरूम नहीं जाएंगे तो सारी गंदगी कहाँ रहेगी? हमारे स्टमक में, और हमें फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मैं आगे आपको वीडियोस में भी दिखाऊंगी कि आपका स्टमक कैसे काम करता है। आज मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, 2 क्वेश्चंस पूछूंगी, उसके आंसर्स आपको मुझे वापस से लिख कर देना होगा कमेंट बॉक्स में। आपका नाम ज़रूर लिखना, ठीक है? ओके। तो स्टमक क्या काम करता है? हम जो भी खाना खाते हैं वो सीधा कहाँ जाता है? हमारे स्टमक के अंदर जाता है। हम फटाफट निवाले खा लेते हैं, फिर स्टमक में जाके वो खाना क्या हो जाता है? एकदम छोटे टुकड़ों में बट जाता है, और फिर वो कहाँ चला जाता है? हमारा फूड डाइजेस्ट भी हो जाता है। अब देखो, ये हमारा मुंह है, ये हमने खाना खाया, राइट। अब वो सीधा कहाँ जाएगा? फूड पाइप से। ये फूड पाइप है, राइट, जहाँ से हमारा खाना सीधा स्टमक में जाता है। ये कहाँ जाएगा? अब देखना, ये गया सीधा स्टमक की ओर। यस, ये क्या है? हमारा स्टमक है। हमारा खाना यहाँ जाकर छोटे टुकड़ों में चला जाता है। उसके बाद वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। स्मॉल इंटेस्टाइन्स कितनी मीटर्स का होता है? 6 मीटर्स का होता है। ये देखो
कैसे स्मॉल इंटेस्टाइन्स है ना, ये छोटी 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 पाइप्स होती है, उस पाइप में होकर हमारा खाना जाता है कहाँ पर, फिर वो जाता है धीरे धीरे, देखो आप देख सकते हो वो कितने मीटर, फिर ये जाता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन कितना होता है, 1.6 मीटर का होता है वो, ठीक है। ये हमारे स्टमक का प्रोसेस है। अब मेरा आज का क्वेश्चन देखिए, टेकिंग केयर ऑफ द स्टमक वी शुड अवॉइड ईटिंग जंक फूड आइटम्स। हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड यानी बर्गर, पिज़्ज़ा, है ना, फ्रेंच फ्राइज़, वेफर्स, ये सब नहीं खाना चाहिए। वी शुड ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जितना हो सके हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खाने चाहिए। आप जितना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओगे आप उतना हेल्दी रहोगे, और आप जितना जंक फूड खाओगे, बाहर का खाना खाओगे, आप उतना ही जल्दी क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। आप बहुत जल्दी क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे, जो नहीं होना चाहिए। नाउ क्विज क्वेश्चन, Why is junk food harmful for our organs? Find out. हमारा जंक फूड क्यों हार्मफुल है? हार्मफुल का मतलब खराब। जंक फूड का मतलब बाहर का खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, वेफर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पास्ता। ये हर रोज़ अगर हम बाहर का खाना खाएंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है, हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? तो आज का क्वेश्चन ये है, हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगी, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ हमें हेल्दी फूड कैसा खाना चाहिए। देखो, हमें सारे ग्रीन वेजिटेबल्स को खाना चाहिए। जितना पानी पियोगे उतना हमारी किडनी के लिए अच्छा है। ऐसे सारे वेजिटेबल्स खाने चाहिए, कैरेट्स, टमेटो, मिल्क, कर्ड, पटेटोज़, चेरीज़, फ्रूट्स, सारे टाइप्स के फ्रूट्स भी खानी चाहिए, है ना। कॉर्न खाना चाहिए, कॉलीफ्लावर्स खाना चाहिए, ब्रोकली खाना चाहिए। ये देखो यहाँ पर फ़िश भी है, मीट भी है, चिकन भी है, ग्रेप्स भी है, फिर एप्पल है, ब्रिंजल है, कॉलीफ्लावर है। ये सारे फ्रूट्स हमारे लिए अच्छे हैं। ये है जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, गार्लिक ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक, केक, समोसा, दिस ऑल इज़ हार्मफुल फूड। ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। आप इसको कभी कभी खा सकते हो, आप इसको डेली नहीं खा सकते। You cannot eat this food daily as it is harmful for our body. अब हम इसका लास्ट पार्ट पर आते हैं, बोन्स एंड मसल्स। ये बॉडी की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे। आवर बॉडी ऑल्सो हैव अ बोन। स्टूडेंट, हम शरीर से, हेड से लेकर नीचे के पैरों तक हमारे शरीर में क्या है, बोन्स है। दे आर अटैच विद द मसल, और वो मसल्स के साथ अटैच है, यानी हमारे स्किन के साथ। द बोन गिव शेप्स टू आवर बॉडी। जो बोन है, हाड़के होते हैं, वो हमारे बॉडी को शेप्स देते हैं। बोन्स एंड मसल्स हेल्प अस टू स्टैंड, मूव, प्ले एंड रन। वी मस्ट ड्रिंक मिल्क डेली टू कीप आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। मतलब बोन, अगर हमारे शरीर में हड्डी नहीं होती तो हम खड़े नहीं रह सकते थे, हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे, हम खेल भी नहीं पाते और हम दौड़ भी नहीं पाते अगर हमारे शरीर में क्या नहीं होता, बोन। अब बोन की वजह से हम सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं, खेल सकते हैं। बट बोन के साथ साथ एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी है, वो है मसल्स। मसल्स किसको बोलते हैं? स्किन को मसल्स बोला जाता है। एक अभी पिक्चर आएगा, उसमें मैं डिफरेंस बताऊंगी आपको, बोन किसको बोलते हैं, मसल्स किसको बोलते हैं। यस, फर्स्ट पिक्चर जो आप देख रहे हैं, कौन सा?
रुको मैं आपको दिखाती हूँ। यस, तो इसको क्या बोला जाता है? बोन यानी हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? हमारे हाड़ के बोलते हैं ना, हमारे मसल बोन्स को, यानी क्या बोलते हैं ये। तो अगर हमारी बॉडी में ऐसे बोन्स नहीं होते हैं, ये हमारे क्या है? बोन्स है, ठीक है। अब आपको ये बाजू वाला जो पिक्चर दिख रहा है वो हमारे मसल्स है। मसल यानी स्किन। हमारा शरीर अंदर से ऐसा बोन है, ऐसे हाड़के हैं हमारे शरीर में, और उसके ऊपर फिर हमको स्किन दी गई है। अल्लाह ताला ने उसके ऊपर हमें स्किन दिया है। स्किन, तो ये जो बोन्स हैं वो हमारे मसल से पूरा ढक गया है, यानी कवर्ड हो गया है, राइट। तो ये दोनों को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें दूध पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें क्या पीना ज़्यादा ज़रूरी है? दूध। स्टूडेंट, आज से आपको हर रोज़ सुबह 1 गिलास दूध तो कंपलसरी ही पीना है। वाइट पियो या तो ब्राउन पियो, बट पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मिल्क नहीं पियोगे तो आपके जो बोन्स हैं वो कमज़ोर हो जाएंगे, और आप खेलते खेलते अगर कभी गिर गए तो आपके बोन्स टूट सकते हैं। मसल्स नहीं, आपके बोन्स टूट सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो मिल्क इज़ कंपलसरी। और आज जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है कि हमें जंक फूड क्यों नहीं खाना चाहिए, उससे क्या होता है, तो उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे कि जंक फूड खाने से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, आई होप आपको ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर आपके टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए आने वाला है, सो प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयर फॉर योर टर्म 2 एग्ज़ाम्स। टर्म 2 एग्ज़ाम्स के लिए लर्न होना शुरू कर दें, ठीक है। प्लीज़ आप अपनी डेज़ बहुत अच्छे से एंजॉय करें। CW नोट्स भी लिखना स्टार्ट कर दें। प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखना, मैं आपके आंसर्स के लिए वेट करूँगी, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। मैं आप सबको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। ओके स्टूडेंट, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।